यह गौरव कुमार राय हैं, जेडीयू में प्रदेश महासचिव है युवा के। इनके ऊपर कुशेश्वर स्थान अंचल के राजस्व कर्मचारी ने गाली गलौज जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा के एफआईआर कराया है। बताते चले ये 8/6/2023 की बात कर रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे जो विधायक है कुशेश्वर के, उनके यहाँ इनको बुलाया गया था। इन्होंने अपने आवेदन में कहा कि मुझे विधायक के नाम से 2 बार फ़ोन किया गया। जब मैं पहुंचा तो वहाँ विधायक जी नहीं थे, वहाँ गौरव कुमार राय थे, साहेब राय थे। राजस्व कर्मचारी ने कहा कि थे अपने आवेदन में कि जो कचरा प्रबंधन यानी WPU का निर्माण होना है वो वहाँ पे बने जहाँ वो तीनों चाहते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हम नहीं कहेंगे, जो सही होगा वही करें। लेकिन वहीं पे गौरव कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने आवेदन में गलत लिखा। यहाँ तक उन्होंने आवेदन में लिखा है कि विधायक के कहने पे उन्हें बुलाया गया, लेकिन विधायक नहीं थे, जबकि विधायक अमन भूषण हजारी मौजूद थे और उस रूम में कई सारे लोग थे। उन सभी का अगर मोबाइल का लोकेशन देखा जाए एक साथ तो वहाँ पे मिलेगा। इनका पूरा आवेदन गलत है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनको ये कहा साथ में कि आपका जहाँ पे बैठने का है यानी पंचायत राज भवन, आप वहाँ बैठिए, ना कि इधर उधर आप बैठते हैं एक जगह दूसरी जगह पर लेकर के और दाखिल खारिज म्यूटेंस के नाम पे हज़ारों रुपये जो लूटते हैं। उन्होंने ये भी कहा उनको कि जो माननीय जिला अधिकारी ने 16 मार्च को कहा था सभी राजस्व कर्मचारियों को उनके नाम के साथ, उनके पते के साथ सार्वजनिक होना चाहिए और अपने स्थान पर बैठना चाहिए, उनका आप उल्लंघन करें। तो इसलिए गौरव कुमार ने उनको ये कहा, जिसके खिलाफ वो जब वो ऐसा गए तो उनके खिलाफ जाकर के उनके ऊपर SC/ST केस, झूठा केस बनाया गया। आइए तो सुनाते हैं गौरव कुमार ने पत्रकारों को और क्या कहा इस SC/ST एक्ट को जो उन पर लगा है। स्थान थाना में कि आपने एक राजस्व कर्मचारी को धमकाया है, गाली गलौज किया है और आवेदन में बहुत सारा चीज़ है। मामला क्या है जरा बताना चाहेंगे अपनी सफाई में आप? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमसे संपर्क किया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला मेरा नहीं है, यह मामला पूरे बिहार का है। जो हमने अपने पंचायत के राजस्व कर्मचारी से बात किया था वो मामला है। जब 16 मार्च के समय था, जिला पदाधिकारी का सख्त निर्देश था, जो राजस्व कर्मचारी बिहार में जितने भी कर्मचारी हैं वो हर एक पंचायत में जहां पंचायत सरकार भवन बना हुआ है वो वहां जाके और पंचायत में जनता का सुविधा दें, ये हमारी मांग थी। इसी चर्चा को लेकर हमने पंचायत कर्मचारी से बात किया और उस पर वो आग बबूला हो गए। मैंने उनसे कहा जो हमारे पंचायत में बाज़ाब्ता पंचायत सरकार भवन है जहां लगभग 8,000 वोटर है और सभी किसान तबका के लोग हैं, तो आपको पंचायत में रहना, जहाँ की वहाँ से पंचायत प्रखंड अंचल स्थायी कार्यालय पहुँचने में जनता को लगभग आपको 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप पंचायत में आपको रहना चाहिए कर्मचारी साहब। तो कहे हम नहीं रहेंगे, आप हमको कौन होते हैं आदेश देने वाले? तो भाई हम आपको आदेश नहीं दे रहे थे, हम तो जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आपको बताया जो आपको रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहते थे? और उनका कहना हुआ जो पंचायत सरकार भवन गंदा है। हम बोले गंदा है तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा गंदा है तो खिड़की टूटा। तो हम बोले आपको साफ़ कराना पड़ता है। हमने उनसे एक सवाल किया तो अंचल को कौन साफ़ करते हैं? तो कहे हमको क्या पता है। हम बोले आपको नहीं पता है, CO साहब अंचल को साफ़ सफाइयाँ करवाते हैं। तो उसी तरह पंचायत सरकार भवन के भी साफ़ सफाइया का जिम्मेवारी आपको है। तो उस पर फिर वो कहे कि आप हमको पढ़ाते हैं। तो अभी उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उनको गाली गलौज दिया, विधायक के नाम से बुलाया, विधायक जी नहीं थे, आपके साथ 3-4 लोग थे, उनको धमकाया उनका कि गलत काम करो। उस पर भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। कचरा प्रबंधक के उन्होंने जिक्र किया है। WPO का जो बनना था, निर्माण होना था, मेरे बगल के पड़ोसी पंचायत है जिसका उजवा सिमटो का पंचायत नाम है, उस पर लगभग 1 वर्ष पूर्व से ये मुद्दा चल रहा था जो पंचायत सरकार भवन पंचायत के मिडिल स्तर पे बनना चाहिए, जहाँ की कचरा लेकर उस जगह पहुँचाने में सुविधा होगा जो वर्कर होगा उसको। अगर हम सीमा में डाल देते हैं तो 1 वार्ड के कचरा अगर 15 वार्ड में जाना होगा तो दिक्कत होगा। तो मिडिल पे बनना चाहिए। पंचायत के आम जन के आवेदन था तो बनना चाहिए, इस पे हो भी गया था। इसी पे हमने चर्चा किया था उनको जो आप इसको मिडिल पॉइंट पे विधायक जी से उस पंचायत के गणमान्य लोग जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं, सरपंच साहब मिथिलेश राय जी भी थे, गणेश प्रसाद थे और हमारे स्थानीय विधायक जी के चैम्बर में ही माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे। लेकिन उन्होंने अपने आवेदन में लिखा विधायक जी नहीं है, 3 आदमी, आपका नाम और आपके और 2 साथियों का नाम है। तो वो आदमी झूठ बोला है और वो
विधायक जी के और जितने लोग उपस्थित हैं सभी का मोबाइल का लोकेशन लिया जाए और उस समय का, जिस समय हम लोग वो वार्ता हुआ उस समय लगभग शाम के आपको 4:30 से 6 के बीच में ये सब बात हुई। उसी बीच में वो आए थे और उस बीच के मोबाइल का लोकेशन लिया जाए तो कर्मचारी से लेके जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ सभी लोग उसी अंदर में हम लोग बैठे थे और वो आए, उसको बैठने भी बोला गया और उस पर हम लोग चर्चा किए। आपको WPO मिडिल पॉइंट पर बनाइए और एक दो मुद्दा भी था जो कहीं कहीं वो 30,000 40,000 मोटेशन के नाम पर, मेरा भी मोटेशन मेरे पिताजी के नाम से हमने 1 साल पूर्व 1 बीघा ज़मीन लिया जिसको हमने मोटेशन के लिए ऑनलाइन किया और लगभग आज ऑनलाइन किया हुआ 2 महीना हो गया और हम किसी को भेजे तो बोले कि गौरव जी नेता है, हमको पैसा नहीं देंगे, आप डील करिए, अगर 10-5 मिल जाता है तो हम उनका भी मोटेशन कर देंगे। हम उनसे कह नहीं पाते हैं तो हम उनको बोले देखिए किसी के माध्यम से आप समाज भेजते थे गलत है और वो समाज उसके माध्यम से भेजे जो उसका मुंशी है, मेरे ही गांव के रहने वाला, मेरे ही परिवार है, बुझिए पड़ोसी है, वो भागेश्वर को बोला था तो उसका वो मुंशी है तो उसी को बोला जो तोरे गांव के लोग हैं उनको बोलो जो कुछ दे दे। हम नेताजी को कह नहीं सकते हमको पैसा दीजिए तो हम बोले बताइए आप जब हमसे डिमांड कर सकते हैं। और 1-2-4 लोग कई हमारे पंचायत से भी फ़ोन कर देते थे, ओ गौरव जी हमसे पैसा मांग रहे हैं 5,000 10,000, कई लोग से ले भी लिया है। ये हम लोग के पास है सबूत, अगर आप लोग मांगिएगा वो भी हम लोग आवेदन के तौर पे अंचल को लगाए हैं जो उन्होंने 30-30 हज़ार का डिमांड किया एक मोटेशन के लिए। तो यही हमारा था जी, ये मत करिए। उसी में वो हमको कहने लगा जब आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, बोले ये पूछने के तुमको अधिकार नहीं है, हम ये मत समझो जो तुमको नौकरी है और हम लेमैन नहीं है जो हम रोड पे हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकारी है जो सरकार की नियम है उसका मैं बात करता हूँ, इसीलिए तुम मत करो हैं। तो इतना ही पे है जो उसके उठ के चल गया, बोला कि हम तुमको फंसाएंगे और तुम बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करता है, हम लोग जो। और वो अंचल कहाँ चला रहा है, अंचल एक रूम लेके चला रहा है। कहाँ पे रूम लिया है वो? वो रूम उसका आसमा में है जहाँ जो जबकि अंचल कार्यालय में उसका मोटेशन का काम हो या कुछ हो तो वहाँ उसकी फाइल होनी चाहिए। आपके दिमाग में वो कुछ ऐसा पल याद है कि उनको कब देखा गया है कि वो पंचायत भवन में बैठे हैं या जब से आए हैं आपके कुशेश्वर स्थान की जगह वो अपने? हम तो कभी उसको देखे ही नहीं। पंचायत सरकार भवन के तो क्लियर बहिष्कार करते हैं तो हम DM साहब का आदेश को नहीं समझते हैं। पंचायत सरकार पे हमको नहीं जाना है, वहाँ गंदा। पंचायत भवन भी नहीं जाते हैं? नहीं, कभी जाते ही नहीं, वहाँ जाना ही नहीं, उसको कह दिया वहाँ गंदा होता है। कभी इसकी शिकायत आपने CO को क्यों नहीं किया? CO के बार किया, जबकि अभी मैं नया बात मैं कहना भूल गया। हमारे यहाँ प्रखंड नया बना और अंचल, वहाँ जाना था तो BDO साहब के सारा कर्मी वहाँ चले गए लेकिन अंचल का कोई कर्मी वहाँ नहीं गया। पुराने भवन में बैठे हैं वो लोग? पुराने में बैठते हैं। वो कहते हैं जो भाई वहाँ हम लोग क्या जाएंगे, अब पुराने में क्या बैठेंगे, CO बैठते हैं, बाकी तो जितने भी कर्मचारी। क्या कारण है जो वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं? बस ये लोग को कहना है जो वहाँ लाइन नहीं है, अथी बिजली अथी नेट नहीं काम करता है। तो भाई नेट नहीं काम करता है तो ये समस्या आपका है, कैसे तो दूर विभाग होगा? की समस्या। विभाग की समस्या, हम लोग उसमें जनता काहे वहाँ आएगा, जबकि आधिकारिक प्रखंड वहाँ चला गया अंचल, तो आपको नए जगह पे जाना चाहिए। यहाँ आप दौड़ाते हैं जबरन, कभी कभी कोई कर्मचारी वहाँ बैठ रहा है, आप मोटेशन का ऑनलाइन वहीं कभी कभी ले लेता है, गया मोबाइल से 2 आदमी बैठ के जो ऑपरेटर है करके चला आया, लेकिन कर्मचारी रूम पे ही बैठे रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, रूम से ही काम करना है उसको। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम DM साहब से आग्रह करेंगे कि अगर आपकी बात बोलने से हम पे SC/ST एक्ट लग जाए तो हम लोग फिर जनता के काम कैसे करेंगे, या हम लोग को तब घर बैठना पड़ेगा, या हमारी काम को लिए तब DM साहब से मैं आग्रह करूंगा जब हम पे FIR हो जाएगा हमारे ज़मीन का हम लोग सरकार का मोटेशन नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब। तो आग्रह है सरकार DM साहब से, जो आप इस जो हम पे मामला चल रहा है वो लगभग पूरे ज़िला में फैल चुका है और आप तक भी ये मामला पहुंचा है, और नहीं पहुंचा है तो मैं अपने माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा भी। तो आपसे आग्रह होगा कि इस पे संज्ञान ले, जो प्रत्येक कर्मचारी, मेरे ही पंचायत में नहीं पूरे ज़िला और बिहार में मैं मांग करता हूं, जहां पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, हमारे सरकार बोलती है जो 70% ऐसी पंचायत है जहां पंचायत सरकार भवन बन गई है, तो फिर 70% पंचायत के लोगों को अंचल में जाने की क्या जरूरत है, उसकी सुविधा वहां मिल जाए। यह मेरा आग्रह है सरकार से भी और दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी से। चाहूँगा साफ तौर पर, जो मेरे ऊपर जो मेरा 3 साथी है, एक हमारा युवा जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष है साहेब राय जी, एक सुनील कुमार है जो आपको हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क के मोबाइल चैनल वो रिपोर्टर है जिस पर ये FIR के दर्ज किया गया है, एक मैं हूँ, मैं भी समाज सेवी हूँ, जनता दल यू में हूँ, प्रदेश में महासचिव हूँ यूथ में, और हम लोग सभी काम को देखते हैं
और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और जिला पदाधिकारी और मैं एसपी महोदय से भी आग्रह करूंगा और डीएसपी से भी मैं आग्रह करूंगा तो सर इसको जांच पड़ताल करें और हम लोग भी उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे भी और कई लोगों से 50-50 हज़ार रुपया, 30 हज़ार, जैसा जिसका ज़मीन है, जो जैसा लोग उसको मिल जाता है उस तरह के वो मुँह खोल के मांग करता है। तो ये बंद होनी चाहिए, यही मेरा आग्रह है।